तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वाला व्लॉग मैं जन्माष्टमी के ऊपर शूट करने वाली हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं था, क्योंकि मुझे था कि यार कब वीडियो बनाऊँगी, कब क्या करूँगी, पर फिर भी मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं और आपको भी दिखाऊँगी। और हाँ, मैं व्रत उद्यापन करूँगी कृष्ण जी का, जो मैं करती हूँ, बचपन से करती हूँ। तो मुझे उद्यापन करना भी ज़रूरी है। एक बार तो सभी को उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता ही है इस व्रत का। तो मैंने सारा काम निपटा रही थी घर का फटाफट। सुबह सुबह मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, कई बार तो काम ऐसे ही कर दिया मैंने, बस खाली फ़ोन रख दिया था। तो मैंने फटाफट खाना बनाया और बर्तन वर्तन साफ़ किए, झाड़ू वगैरह निकाला। उसके बाद फटाफट से मैं नहाने के लिए चली गई थी और अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, घर का सारा काम वाम ख़त्म कर दिया है। तो अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, जो भी चीज़ें हैं करनी होती है वो सब करूँगी। उसके बाद मैं उद्यापन के लिए जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए जो सामान लेके आई थी वो देने जाऊँगी हेमंत जी के साथ। मुझे रेड से ज़्यादा मैरून भी नहीं अच्छी लगती। अब टाइम है मांग में सिंदूर भरने का। एक चुटकी कीमत सिंदूर की, तुम क्या जानो रमेश बाबू, जो भी है हेमंत बाबू। मैं इससे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि है ना, मुझसे लगता नहीं है, उंगली से पूरा फैल जाता है। इसलिए मैं एक ब्रश यूज़ करती हूँ, ये वाला मेकअप ब्रश। मंगलसूत्र कहाँ है, कहाँ है? ये आ गया मेरा आइडेंटिटी कार्ड। ये आ गई मेरी रिंग। आजकल अंगूठी पहनने का मन ही नहीं होता है, कभी टाइट हो जाती है ऑटोमेटिकली। आई थिंक हाथों में स्वेलिंग आती है ना, इसलिए। मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना, चलेगा, थोड़े दिन की बात है। तो मैं रेडी हो गई अभी, अब जाऊंगी मैं। और तो फिर अब मैं पूजा के लिए तैयार कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे अभी गंगा जल से छिड़काव किया है, जगह को शुद्ध किया है और लड्डू गोपाल और हमारे गणेश जी को विराजमान किया है। और थोड़े से यहाँ पे फूल रखे थे मैंने, और अब मैं रखूँगी थोड़े से अक्षत। आप मतलब इसकी जगह आप गेहूँ भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब कहते हैं आप आँखें रख सकते हो ना। तो उसके ऊपर मैंने ये शुद्ध पानी का लोटा रखा है, जो कि रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे। पूरा दिन रखना है इसको। तो अब मैं सबसे पहले गणेश जी भगवान और कृष्ण भगवान जी को चंदन और कुमकुम का तिलक लगाऊंगी। देखो, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि वैसे तो पूजा की विधि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, पर अपने पास जो भी अवेलेबल है अपन ना उनसे पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ये भी लेके आओ, वो भी लेके आओ। आपके पास जो भी है ना,
आप वो ज़रूर करें भगवान के लिए। भले एक अगरबत्ती भी है ना तो वो भी लगाए उनके सामने, पर करें। जो आपसे होता है वो आपको करना चाहिए भगवान के लिए। और अगर नहीं होता ना तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो सब लोग तो ये करते वो करते अपन भी करें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो चीज़ें थी ना, जो भी था मैंने सब भगवान को अर्पित किया, नहीं था तो नहीं किया, वही है। तो अब है ना मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है, इससे अपनी जो भी पूजा है वो पूरी हो जाएगी। स्वास्तिक बहुत ज़्यादा अच्छा सिंबल माना जाता है। और फिर मैंने चंदन और कुमकुम का तिलक लगाया है कृष्ण भगवान जी को और गणेश जी भगवान जी को। ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, मैंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी इनको देख के ही निकाली है। ये मेरी मासी ने मुझे दिया दी थी फ़ोटो, वही है। कितनी क्यूट है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये फ़ोटो, पता है। मैंने कहा भले ही बिठा रखे है मैंने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पर, मुझे ये भी रखना था फ़ोटो। और फिर एक घी या तेल का दिया ज़रूर लगाए। अगर आपके पास घी है तो ज़रूर घी का दिया लगाए, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये दिया आपको 12 बजे तक लगाना है, ऐसा नहीं, मतलब खंडित नहीं होने देना है, ठीक है। तो मैंने दिया लगाया। और देखो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, ये सारी पूजा पाठ कभी करती नहीं हूँ, और ये भी मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के फिर किया था, इसलिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं जितना भी कर रही हूँ वो सब आपको बता रही हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप देख लेना, आप मत करना बस। फिर मैं मौली दोनों भगवान जी को चढ़ाई। मौली देनी भी ज़रूरी होती है। और राखी भी पहनाई। मम्मी ने कहा राखी पहना, अभी राखी गई नहीं है तो मैंने दोनों भगवान जी को राखी चढ़ाई। और ये मेरी हेल्प कर रहे थे मौली वगैरह तोड़ने में। और फिर मैं ना दोनों लोटों को भी मौली पहनाऊँगी और इनको भी तिलक करूँगी और दिए को भी, क्योंकि ये सभी भी विराजमान होते हैं ना, जल देवता अग्नि देवता सारे, तो उनकी भी पूजा साथ में हो जाएगी इसी के साथ, ठीक है। वो छोटा लोटा है, ये मैंने ना सूर्य देव के लिए अर्पित करने के लिए रखा है पूजा में। और ये जो बड़ा लोटा है, ये जब शाम को पूजा पूरी हो जाएगी 12 बजे बाद, जब भगवान जी को जन्म हो जाएगा, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं ना, उस टाइम आपको ना ये इस लोटे में थोड़े से अक्षित और चंद्रमा को जल ज़रूर देना है, ठीक है। और ये जो छोटा लोटा है ये मैं दूंगी इनको अपने सूर्य देव को जल चढ़ाऊंगी। तो ये और है ना, हाँ एक बात और, कि दक्षिणा में भले आप 11 रुपये रखे, 21 रुपये रखे, 51 रुपये रखे, पर रखने ज़रूर है, ताकि जो भूल हमसे हुई हो भगवान उसे माफ़ करे, जो चीज़ हम ना चढ़ा पाए हो। तो दक्षिणा रखने से वो सारी भूलों को माफ़ कर देते हैं। और मैंने ये लड्डू लेके आई थी भगवान जी के लिए, तो मैंने इनका भोग लगाया भगवान जी को। उसके बाद मैं खीर का भोग चढ़ाऊँगी। और हाँ, इनको कृष्ण भगवान जी को जो भी भोग दे तुलसी पत्र ज़रूर रखें। कृष्ण भगवान जी और विष्णु भगवान जी एक ऐसे भगवान जी जिन्हें हर पूजा में हर भोग में तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाए। और हाँ एक बात याद रखना, गणेश जी भगवान जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, तो प्लीज़ आप तुलसी ना चढ़ाए और तुलसी चढ़ा के कोई भोग ना कराए। तो मैंने पहले गणेश जी को करवा ली थी, भोग चढ़ा लिया था, उसके बाद मैंने कृष्ण जी की तुलसी डाली थी। तो आप भी ऐसा ही करें। और ये मैंने पंचामृत बनाया था कांच की कटोरी में थोड़ा सा, जो ज़रूर बनाया और गणेश जी भगवान जी वो सॉरी कृष्ण भगवान जी को चढ़ाए। और फिर मैंने अगरबत्ती लगाई। फिर मैंने अगरबत्ती लगाई, फिर थोड़ा सा अग्नि देवता को भी प्रसाद दिया, मतलब दिए के पास रखा। और फिर मेरे पास ये खीरा
और एप्पल और केले थे, तो मैंने ये चढ़ाए। वैसे 5 फल चढ़ाने चाहिए, पर आपके पास, मेरे पास यार 3 ही थे तो मैंने 3 चढ़ाए। 3 नहीं चढ़ाते, पर फिर भी मैंने अब चढ़ा दिए। देखो, अगर आपके पास 5 फ्रूट बन सकते हैं तो 5 फ्रूट ज़रूर चढ़ाने चाहिए भगवान जी को। और मेरे पास 3 थे तो मैंने 3 ही चढ़ाए, ठीक है। अब उसके बाद मैं तैयारी करूँगी। तो अब इसके बाद मैं तैयारी करूँगी, जो मैं 9 औरतों को ये चीज़ें बांटूँगी उसकी। तो मैंने क्या किया है, नारियल है, उस पे कुमकुम का तिलक करके रोली बांधी और उसमें दक्षिणा के 10 रुपये ज़रूर रखे। आपके पास अगर 20 है, 10 है, 21, आपको जो रखना है, 50, जितनी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार आप पैसे रख सकते हो, पर प्लीज़ पैसे ज़रूर रखें, इसे दक्षिणा के रूप में ज़रूर रखें, ठीक है। क्यों जा रहे घर से? हाय। तो अभी हमने जो भी था, 8 प्रेग्नेंट औरतों को और एक 9 होती है जो बच्चे की माँ होती है उनको, जो भी देना होता है वो चीज़ें हम बांट के आ गए। और मैंने पूजा भी कर ली है, वो मैं आपको आगे वाले क्लिप में दिखा चुकी हूँ कि कैसे मैंने पूजा की। और अब अभी शाम को 12 बजे बाद जब मैं कृष्ण जी का जो जन्म होगा, वो सारी चीज़ें पूजा जो करते हैं उस टाइम की, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी खीर खाई थी। खीर मीन्स दूध और साबूदाने की, उसमें चावल या कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे व्रत टूटे, इसीलिए थोड़ी सी खाई है। थोड़ी देर बाद और भूख लगेगी तो मैं केला और एप्पल खा लूँगी,